उसने मजाक उड़ाते हुए कहा, मोहम्मद, अली तुम्हारा साथ देगा, अब तुझे किस बात का डर? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, तुम मजाक उड़ाते हो तो ठीक है, कुछ दिन और उड़ा लो, फिर खुद ही रोगे और पछताओगे। आपने जोश में आकर कहा, सुनो और कान खोलकर सुनो, एक न एक दिन पूरा अरब बुतों की पूजा छोड़कर रहेगा और इस्लाम का सूरज चमक उठेगा। अबू लहब हंसता हुआ उठा और चला गया। उसके साथ ही तमाम लोग उठे और चले गए। आज की दावत का भी कोई मुफीद नतीजा न निकला। अब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह तरीका बना लिया कि जब नमाज का वक्त होता, खाना काबा में जाते और नमाज पढ़ने के बाद बुत परस्ती के खिलाफ जोर शोर से वाज फरमाते। इससे काफिरों में गुस्सा फैल गया। हर बुत परस्त आपका जानी दुश्मन हो गया। तमाम कबीलों ने मिलकर एक मजलिस शूरा बुलाई और यह तजवीज पास की कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को और उन लोगों को जो मुसलमान हो गए जितनी भी तकलीफें दी जा सकें दो। चुनांचे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर सबसे पहले सख्तियों की शुरुआत हुई। ऐ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर सख्तियां। शुरू में बदमाश गोखरू कांटेदार झाड़ लाते और रात को उस रास्ते पर बिछा देते जिससे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गुजरने वाले होते। चूंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गोखरू तकलीफ देते थे, कांटेदार झाड़ दामने मुबारक से उलझ जाते, पर आप सब्र करते और गोखरू उठाकर कांटे समेत फेंक देते और कभी किसी से शिकायत न करते। अरबों का ख्याल था कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन रोज रोज की सख्तियों से तंग आकर बुत परस्ती के खिलाफ जद्दोजहद बंद कर देंगे, लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कैसे बंद कर सकते थे? अल्लाह का हुक्म नाजिल हो चुका था कि एलानिया तबलीग करो। आप बराबर तबलीग करते रहे। शरीर शैतानों को इस पर बड़ा गुस्सा आया। अब उन्होंने निहायत घिनौने तरीके अख्तियार किए। रात को जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आपसे मुताल्लिक लोग सोते होते तो गंदगी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बिस्तर पर, खाना पकाने के बर्तनों पर, पानी पीने की छागलों पर फेंक आते। इससे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बड़ी तकलीफ होती। हर दिन खुद बर्तनों को साफ करते, कपड़े धोते, नहाते, लेकिन जुबान से कुछ न कहते। जब अरसा इसी तरह गुजर गया तो एक दिन इतना कहा कि ए बनु अब्द मुनाफ, यह अच्छा पड़ोसी का हक अदा कर रहे हो, भला इस बात का उन पर क्या असर होता? वे बराबर गंदगी फेंकते रहे और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हैरान करते रहे। अब शरीर और बदमाश और गुंडे कुछ और ज्यादा गुस्ताख हो गए थे। वे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बुरा भला कहते, शायर, मजनू, आराफ, काहिन वगैरह वगैरह का खिताब देते। नूजु बिल्लाह। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जहां जाते, जिस मजमे में खड़े होकर तकरीर करते, शरीर लोग वहीं पहुंचकर आवाजें कसना शुरू कर देते और किसी को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बातें न सुनने देते, मगर आप थे कि उनकी किसी बात पर कान न धरते। बराबर हर एक मजमे में वाज और नसीहत फरमाते रहे। एक दिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खाना काबा में नमाज पढ़ रहे थे। उकबा बिन अबी आ गया। उसने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गले में चादर डालकर इतना ऐंठा कि आपका दम घुटने लगा। आंखें उबल आईं और मुबारक चेहरा लाल हो गया। इत्तिफाक से हजरत अबू बकर रजी अल्लाहु अन्हु उधर से आ निकले। आप ऊपर झपटे और उसे धकेल कर एक तरफ कर दिया। इस बीच बहुत से लोग जमा हो गए। हजरत अबू बकर रजी अल्लाहु अन्हु ने बुलंद आवाज में कहा, क्या तुम ऐसे आदमी को कत्ल करते हो जो कहता है कि मेरा रब अल्लाह है? यह सुनते ही तमाम कुरैश के लोग हजरत अबू बकर रजी अल्लाहु अन्हु पर झपट पड़े और उन्हें मारने पीटने लगे। कुरैश के लोग गुस्से से पागल हो रहे थे। इतने में कुछ नेक दिल लोग आ निकले और उन्होंने कह सुनकर हजरत अबू बकर रजी अल्लाहु अन्हु की जान बचाई। इस्लाम की राह में पहला खून। इसी तरह एक दिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हरम शरीफ में नमाज पढ़ रहे थे। बहुत से लोग आपके पास जमा हो गए। जब आप नमाज पढ़ चुके तो आपकी शान में गुस्ताखी करने लगे। हजरत हारिस बिन आला करीब ही थे। वो आ गए और उन्होंने शरीर शैतानों को बाज रखना चाहा। लोग उन पर टूट पड़े और उन्हें उसी जगह शहीद कर दिया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उनकी शहादत का बड़ा अफसोस हुआ। इस्लाम की राह में यह पहला खून था जिससे जमीन रंगीन हुई थी, क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तन्हा थे, कोई यार व मददगार न था। तमाम मक्का वाले इस बात को खूब जानते थे, इसलिए शैतानों की गुस्ताखियां दिन ब दिन बढ़ती जाती थी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पीठ पर ऊंट की ओंजड़ी डालना
एक दिन आप बैतुल्लाह शरीफ में नमाज पढ़ रहे थे। अबू जहल भी मौजूद था। अबू जहल ने कहा, बाहर अभी ऊंट ज़िबह हुआ है, उसकी ओजड़ी पड़ी हुई है, कोई उसे उठाकर लाओ और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर डाल दो। उकबा ने कहा, मैं लाता हूं। चुनांचे वह गया और 2 आदमियों को साथ लेकर ओजड़ी उठवा लाया। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सजदे में गए तो उसने ओजड़ी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पीठ पर रख दी। दुश्मन अपनी इस शैतानी हरकत पर खिलखिलाकर हंसने लगे। इस मजमे में हजरत अब्दुल्लाह बिन मसूद भी मौजूद थे। ये मुसलमान हो चुके थे, दिल में दुश्मनों की इस हरकत पर कुढ़ रहे थे, लेकिन कुछ कहने या ओजड़ी उठाने की हिम्मत न होती थी। चुपचाप खड़े रहे। इत्तिफाक से हजरत फातिमा रजी अल्लाहु अन्हा, जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सबसे छोटी साहबजादी थी, उधर आ निकली। आप अभी बहुत छोटी थी। अपने अब्बा की यह हालत देखकर बहुत दुखी हुई। उन्होंने अपने नन्हे नन्हे हाथों से ओजड़ी को सरकाया और खड़े होकर तमाम दुश्मनों को भला बुरा कहा। किसी को उनसे कुछ कहने की हिम्मत न हुई। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज से फारिग हुए तो आपने हजरत फातिमा की पेशानी चूमकर कहा, बेटी, क्यों उन्हें बुरा कह रही हो? उनकी आंखें नहीं हैं। अगर ये पहचान लेते तो ऐसी हंसी उड़ाने की बातें न करते। तुम उनको बुरा भला न कहो, बल्कि दुआ करो कि अल्लाह उन्हें देखने और समझने की ताकत अता फरमाए। इसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत फातिमा को अपने साथ लेकर वापस चले आए। मुसीबतें यही नहीं खत्म हो गई, बल्कि दिन ब दिन बढ़ती ही गई। धीरे धीरे काफिरों को भी मालूम हो गया कि कौन कौन से लोग मुसलमान हो गए हैं। इसलिए उन्होंने एक बड़ी मजलिस शूरा बिठाने का इरादा कर लिया और तैयारियां शुरू हो गई। इंशाअल्लाह सीरीज का अगला हिस्सा कल पोस्ट किया जाएगा। आप हजरात से इल्तिजा है, इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और अपनी राय भी दें।